with the topic angle subtended by an arc. The angle subtended by two bounding radii of an arc of a circle at the center of the circle is called the angle subtended by the arc. क्या मतलब है स्टेटमेंट का? The angle subtended by two bounding radii of an arc. Two bounding radii of a circle at the center of the circle. देखिए, in the adjoining figure, angle subtended by minor arc PQ is equal to POQ. हमारे पास क्या है? माइनर आर्क में है PQ, ये वाला पार्ट, एंड सेंटर पे जो इसने एंगल सबटेंड किया विद द हेल्प ऑफ टू रेडियाई, ये बना इसका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. सो POQ क्या है? आर्क PQ का सेंटर पे एंगल सबटेंडेड. हेल्प किसकी ली है उसने? PO एंड OQ की. सिमिलरली मेजर आर्क पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन होगा, जो ये वाली आर्क बनाएगी PQ, ये जो एंगल बनाएगी हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स POQ हो जाएगा मेजर आर्क का एंगल. एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क PQ इज इक्वल टू रिफ्लेक्स POQ, ये वाला एंगल. ठीक है, PQ मेजर आर्क ने रेडियाई की हेल्प से जो एंगल बनाया सेंटर पे, वो हो जाएगा हमारा एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क PQ. चेंजेस कुछ नहीं है, कॉर्ड की जगह बस हम डायरेक्टली क्या ले रहे हैं? आर्क ले रहे हैं. लास्ट टाइम कॉर्ड हुआ करती थी, इस बार कॉर्ड नहीं है, डायरेक्ट आर्क है. कॉर्ड जैसे दो रेडियाई की हेल्प लेके सेंटर पे एंगल सबटेंड करती थी, इस बार डायरेक्टली आर्क ही क्या कर रही है? एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ पॉइंट. इफ आर इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. अब देखिए, कोई और अगर पॉइंट हो जाए बाउंड्री पे, then PRQ is called the angle subtended by minor arc PQ at point R. ठीक है, सेंटर के अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी कहीं पे भी आर्क अपना एंगल क्या कर सकती है? सबटेंड कर सकती है. राइट? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है that angle subtended by equal arcs at the center of the circle are equal. हमने पढ़ लिया कि जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क होते क्या हैं. अब साथ ही साथ हमें बोला गया कि अगर आर्क्स इक्वल है तो वो जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे वो इक्वल होंगे. अगेन आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट दैट एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल. हम कॉर्ड्स के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, एंड हमने उनको थ्योरम्स को प्रूव भी कर दिया था. राइट? बट इस बार स्टेटमेंट क्या है कि अगर आर्क भी इक्वल होंगी तो वो एंगल्स जो सेंटर पे सबटेंड करेंगी वो भी कैसे होंगे? इक्वल. एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसको शो करने का, मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया. ठीक है, इक्वल आर्क्स मैंने मार्क की हुई है, तो मैं उन्हीं इक्वल आर्क्स को कट कर रही हूँ सेंटर से. सेंटर पे एंगल बन रहा है. ठीक है, मैंने इक्वल आर्क्स ही क्या करी? कट कर ली. सी, ये दो क्या बन गए मेरे पास? सेक्टर्स. दोनों आर्क आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओवरलैपिंग है. अगर आर्क्स ओवरलैपिंग है तो आपको दिख रहा है कि जो सेंटर पे एंगल्स बने हैं ये भी क्या है? बिल्कुल ओवरलैपिंग है. राइट? यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आर्क्स इक्वल होंगी तो जो हमारे सेंटर पे एंगल्स हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे. एंड साथ ही साथ इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आर्क्स भी कैसी बनेंगी? वो इक्वल ही बनेंगी. ठीक है, चलिए थ्योरम देखते हैं. इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल. हमने एंगल और आर्क के बीच का कॉन्सेप्ट समझ लिया, उनका रिलेशन समझ लिया. हमने कॉर्ड एंड एंगल का भी रिलेशन समझ लिया. अब हम बात करेंगे किसकी? टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, आर्क एंड कॉर्ड के बारे में. क्या बोला गया है कि अगर दो आर्क्स हैं ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों आर्क कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी उनकी वो भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी. चलिए देखते हैं इसको. हमें क्या है? एक सर्कल गिवन है, दिख रहा है आपको, विद सेंटर O, एंड इसका रेडियस मान लिया सपोज हमने R. हमें बोला गया है कि जो आर्क है AB एंड CD, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट. मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है. राइट?
आर्क अगर इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि कॉर्ड AB भी इक्वल होगी कॉर्ड CD के। आपको ट्राइंगल दिख रही है AOB एंड COD, राइट? OA, OB, OC और OD को ज्वाइन करके मुझे दो ट्राइंगल्स मिल गए। आपको पता है AO इज इक्वल टू है OC, क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देन OB भी किसकी इक्वल है, OD की इक्वल है, राइट? एंड अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आर्क इक्वल होंगी तो एंगल्स जो सेंटर पे सबटेंड होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू COD। देखिए, क्योंकि आर्क इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स आर इक्वल, ठीक है? तो हमें क्या मिल गया, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। S से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड मुझे मिल गया AB इज इक्वल टू CD बाय CPCD, ठीक है? या एक कॉन्सेप्ट और भी बहुत सिंपल है, देखिए, आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल है, राइट? एंगल इक्वल है तो कॉर्ड क्या होगी, इक्वल, क्योंकि आपने पढ़ा है इफ टू एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। हमने यही पढ़ा था that if two angles subtended by two corresponding chords at the center of the circle are equal then the chords are equal, right? उस थ्योरम से भी हम इस जो थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए, if two chords of a circle are equal, chords equal हैं then the corresponding arcs are congruent, और बोला गया है कि आर्क क्या होंगी, congruent होंगी, इक्वल होंगी। फिर से सेम तरीका, देखिए, अगर मैं बोलूं कि chords इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे सेंटर पे, हमने पढ़ा है इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, राइट? अगर एंगल्स इक्वल हो गए, और मैंने अभी आपको बताया था एंगल इक्वल होंगे तो आर्क इक्वल होंगी, हो गया ये क्वेश्चन भी यहीं खत्म, है ना? अब इसको लिखना कैसे है दूसरे तरीके से, ये भी देख लीजिए। हमने मान लिया एक सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस R, हमने सारी जो साइड्स है उनको ज्वाइन किया, और हमें मेंशन है कि कॉर्ड AB है कॉर्ड CD के इक्वल। तो हमने क्या प्रूव करना है, कॉर्ड आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, दोनों ट्रायंगल्स ले लिए COD एंड AOB, कॉर्ड AB इक्वल है कॉर्ड CD के, CO इक्वल है OA के, OB इक्वल है OD के, ठीक है? तो यानी कि साइड साइड साइड, SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एंगल्स हो गए इक्वल, एंगल्स इक्वल हो गए तो आर्क क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही समझाया था मैंने, ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है, कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है तो आर्क भी क्या होंगी, इक्वल। सिमिलरली आर्क इक्वल है तो एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट? तो ये तीनों चीजें साथ साथ जाने वाली हैं। कॉर्ड इक्वल हो गई तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो गए तो आर्क इक्वल हो जाएगी। तीनों में से कोई एक भी चीज इक्वल गिवन है तो आप बाकी दोनों चीजें भी इक्वल एज्यूम कर सकते हैं या उनका यूज थ्योरम में कर सकते हैं, ठीक है? चलिए एग्जांपल 1 देख रहे हैं। इफ आर्क्स AXB and CYD of a circle are congruent, find the ratio of AB and CD। हमें बोला गया है इफ आर्क AXB and CYD are congruent, ठीक है? Find the ratio of AB and CD। अब आप मुझे बताइए, आर्क अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स कैसी होंगी, कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, एंड कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो मैं क्या उसको सिंपली बोल सकती हूँ AB is to CD हो जाएगा 1:1। सिंपल है। चलिए नोट्स में देख लें कैसे मेंशन है। गिवन आर्क AXB and CYD are congruent, सो हमने क्या किया, AB और CD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है? Since AXB and CYD are congruent, therefore AB is equal to CD, रेशियो आ गया 1/1, यानी कि रेशियो हो गई 1:1। Then alternative क्या है, we know that if two arcs of a circle are congruent, then their corresponding chords are equal, so we can write that chord AB is equal to chord CD, hence their ratio is 1:1। किसी भी मेथड से कर लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन लेके एक्सप्लेन करना है या सिंपली रेशियो मेंशन करनी है, दोनों तरीके सही है एंड आप दोनों तरीकों से सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं दोनों थ्योरम्स को जो हमने आज की क्लास में पढ़ी है। इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल,
and if two chords of a circle are equal then their corresponding arcs are congruent. chords equal हैं तो arcs equal होंगी and arc equal है तो chord क्या होंगी equal. तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको यूज करने वाले हैं. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस के साथ. Till then keep watching Vidya Mind and keep practicing. Thank you.